बच्चों, आज आइए हम स्टार्ट करते हैं हाई स्कूल के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का अगला श्रृंखला। देखिए प्रश्न हमारा ये जो हम लिखे हैं बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे जो लिखे हैं, ये हमारा क्या है, 6 नंबर वाला प्रश्न है। दिया है हमारा कि एक एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण होता है। क्या होता है हमारा? कुछ बर्तनों का निर्माण होता है। कह रहे कि यदि विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत, प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण उस दिन का निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। कितना है हमारा? 3 अधिक है। दुगुने से कितना है? 3 अधिक है। कह रहा है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग का मूल्य ज्ञात करना है। इसमें देखिए कह रहा है कि कोई क्या है, एक छोटा सा उद्योग है, उसमें क्या है, एक दिन में कुछ बर्तन, मतलब क्या है, कुछ बर्तनों का निर्माण होता है। उसके बाद इसमें दे रहा है कि यदि एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या क्या है, दुगुने से 3 अधिक है। कितना है हमारे? दुगुने से 3 अधिक है। तो मान लें कि माना कि बर्तनों की संख्या x है। यहाँ पे पहले ऐसे लिखेंगे, माना कि एक दिन में एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x है। कितना है हमारा? x है। ध्यान से देखेंगे। हो गया। कह रहा है कि यदि एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत, यानी उसका क्या है, प्रत्येक नग का मूल्य उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितना है, दुगुना है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक नग का मूल्य। क्या हो जाएगा हमारा? प्रत्येक नग का मूल्य या निर्माण लागत। कह रहा है कि देखिए बर्तनों की संख्या से कितने, दुगुने से 3 अधिक। बर्तन एक से तो दुगुने से हमारा कितना है, 3 अधिक है। हो गया। कह रहा है कि यदि उस दिन देखा है कि कुल निर्माण लागत, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिख लेंगे? प्रश्न अनुसार। इसका मतलब देखिए क्या होगा, प्रश्न अनुसार। ये कह रहा है कि मतलब उस दिन यह देखा गया है कि क्या है, कुल निर्माण लागत हमारा कितना है, 90 रुपया। यानी निर्माण लागत का मतलब ये होगा कि बर्तनों की संख्या और ये मूल्य में गुणा होगा तो दोनों हमारा 90 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा क्या x है, इसका वजह से 2x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 90 हो जाएगा। इसमें गुणा होगा तो कितना होगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90। 90 इधर हमारा क्या है, प्लस आएगा तो माइनस, इधर कितना होगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब देखिए गुणनखंड का हमारा नियम होता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर में गुणा होता है, तो इसका गुणा होगा तो 90 होगा। कितना हो जाएगा हमारा, 90। 90 का गुणनखंड हमको कितना लाना है, 3 लाना है। देखिए पहले तो 2 से जाएगा, कितना होगा हमारा 45। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से, तो देखिए तो ये हमारा हो जाएगा 15। फिर हमारा 3 से 5 5 हो गया। अब देख लीजिए इसमें हमको कितना लाना है, 3 लाना है। कितना लाना है, 3। कैसे हमारा आएगा 3? यहाँ से देखिए तो 2 3 6, 2 3 6 और 6 इसका वैसे कितना, 15 नहीं हो पाएगा। ये भी नहीं होगा। इधर से ये हमारा यहाँ से हो जाएगा। देखिए हमारा कितना होगा, 3 के 9, 45, अरे सॉरी यही गलती कर, 180 न होगा। कितना होगा हमारा, 180 हो जाएगा। इसका गुणा होगा तो 180 का गुणनखंड निकालेंगे। क्या होगा, 180 का गुणनखंड। इधर से हमारा कितना होगा, 2 होगा तो 90 हो जाएगा। फिर 2 जाएगा तो कितना होगा, 45 होगा। फिर 5 से भाग देंगे तो कितना होगा, 15 होगा। फिर 5 से भाग देंगे तो कितना होगा, सॉरी 3 से 5, ये हमारा हो जाएगा 5। देखिए तो 2 दूना के 4, 4 3 12, 5 3 15 हो जाएगा। कितना होगा हमारा, 2x स्क्वायर प्लस 15x अब माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0 हो जाएगा। देख लीजिए 15 में से 12 घटेगा तो 3 आएगा। 15 में 12 से गुणा होगा तो कितना होगा, 180। इसमें से हम कॉमन क्या लेंगे, x लेंगे, तो ये हमारा कितना होगा, 2x प्लस 5 माइनस इसमें से हमारा देखिए तो
इसमें से हमारा हो जाएगा कॉमन, यहाँ से ठीक है ना, 2, सॉरी ये हमारा हो जाएगा 15। कितना होगा हमारा 15, यानी यहाँ से हम कॉमन लेंगे 6। कितना ले लेंगे 6, तो 6 दूना के 12 और 15 6 का 90 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग के क्या गुणनखंड आता होगा। अब ये दोनों बराबर हो गया तो इसको लिख लेंगे 2x प्लस 15 एक क्वेश्चन में, और दूसरे वाले में हमारा x माइनस 6 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर, इसी को रख लेते हैं x माइनस 6 बराबर 0, यानी x बराबर 6। ये हमारा हो जाएगा बर्तन की संख्या। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना होगा माइनस 15। ये हमारा क्या है प्लस जाएगा तो माइनस, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 15/2। अब देखिए संख्या जो होती है ना तो भिन्न में होती है ना तो माइनस में होती है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा अमान्य है। ये हमारा क्या है अमान्य। अब देखिए हमको निकालना क्या है बर्तनों की संख्या। क्या है बर्तनों की संख्या। कितना हमारा है बर्तनों की संख्या x है ना, x का मान कितना है 6, यानी बर्तन की संख्या कितने हो गए 6 हो गए। ठीक, इसके बाद से अब इसमें दे रहा है कि बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग का निर्माण लागत, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक नग का मूल्य। प्रत्येक नग का मूल्य कितना हमारा 2x प्लस 3 हो जाएगा, तो 2 गुणे 6 प्लस 3, x का मान हमारा 6 आया है, यानी ये हमारा हो जाएगा 6 दूना के 12 प्लस 3, यानी ये हमारा हो जाएगा 15 रुपया। कितना होगा ये हमारा हो जाएगा 15 रुपया। ये हमारा क्या है 6 नंबर का प्रश्न दिया है कि उस एपी के 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे एवं तीसरे पद 14 और 18 दिया है। दूसरा हमारा इसका पद 14 है, तीसरा कितना है इसका 18 है। तो पहले ऐसा जब भी दिया रहेगा तो पहले मान लेंगे कि माना कि एपी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है, तो यहाँ से पहले मान लेंगे कि माना कि एपी के प्रथम पद, क्या लिखेंगे प्रथम, एपी के प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है। सर्वांतर इसका क्या है डी है, सर्वांतर डी मान लेंगे इसका। इसके बाद सब देखिए इसका दिया है कि दूसरा पद, यानी ये हमारा दिया है A2, कितना दिया है हमारा 14 दिया है। देखिए अब मैं आप लोग को ये भी बता चुका हूँ कि जो भी पद दिया रहेगा डी वाले में कम लिखते हैं, तो पहले यहाँ पे लिखेंगे ए अब प्लस, इसके बाद यहाँ पे 2 है ना तो 1 डी लिखेंगे, तो 1 लिखते नहीं डी, ये हो जाएगा 14, समीकरण नंबर 1। इसके बाद से दिया इसका तीसरा पद, यानी ये दिया हमारा A3, कितना दिया है 18। ठीक, इसके बाद से अब यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 18, समीकरण नंबर 2। देख लीजिए डी वाले में कम लिखे, यहाँ से ए और डी का मान निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे ए और डी का मान, देखिए तो यहाँ से समीकरण नंबर 1 क्या है ए प्लस डी बराबर 14, ये है समीकरण नंबर 1। इसके बाद से ए प्लस 2d बराबर 18, समीकरण नंबर 2। देखिए कैसे हल होगा आप लोग को पता ही होगा। ये ए और ए का क्या गुणांक हमारा क्या है, चिन्ह गुणांक भी बराबर है और चिन्ह भी आपस में बराबर है। जब गुणांक और चिन्ह बराबर हो तो घटा के करते हैं, तो पहले क्या है प्लस बदलेगा तो माइनस, इसका भी माइनस 18 क्या है प्लस बदलेगा तो माइनस, ए से हमारा कट जाएगा। इसमें से डी में से 2d घटाएंगे तो कितना होगा माइनस डी होगा, इसको घटा लेंगे तो कितना होगा -4 होगा, तो इससे ये हमारा कट गया, यानी डी का मान आ गया 4। डी का मान कितना आ गया 4। अब यही डी का मान 1 में रखेंगे या फिर 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो ये एक हमारे पास क्या है ए प्लस डी बराबर 14, इसका मान हमारे पास कितना है 4 है डी का, तो ए प्लस 4 बराबर 14, 4 इधर क्या है प्लस जाएगा तो माइनस, तो ए बराबर 14 माइनस 4, यानी ए बराबर हो जाएगा हमारा 10। ए का मान कितना हो गया 10 हो गया। अब यहीं पे लिखे, अब देखिए ए का मान हो गया और डी का मान हो गया, हमको निकालना है 51 पदों का योगफल। तो पहले यहाँ पे देख लीजिए योगफल का सूत्र लिख लेंगे, क्या होता है एस एन बराबर n बटे का 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए n के जगह पे कितना लिखना है 51 लिखना है,
तो लिखेंगे A51, यहाँ पे हो जाएगा 51/2, यहाँ पे 2 गुणे ए का मान हमारे पास कितना है 10, क्या लिख लेंगे 10 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 51, 51 माइनस 1 और डी का मान कितना है 4 है, यहाँ पे लिख लेंगे 4। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ए से 51 बराबर 51/2, 10 दूना के 20 प्लस इधर से हमारा देखिए तो ये घटेगा तो कितना होगा 50, 50 गुणे 4 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे ए से 51, 51/2, ये हो जाएगा 20 अब प्लस इसका देखिए तो ये हो जाएगा हमारा 5 के 20 200, इसको अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ए से 51 बराबर 51/2, ये हो जाएगा हमारा 220, कितना होगा 220 कट जाएगा 110 होगा। ए से 51 बराबर कितना होगा 51 गुणे 110, तो ए से 51 बराबर 51 51 1650, इधर से ये हमारा कितना हो जाएगा 5 कितना होगा 5610, यही हमारा क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा यही इसका हमारा आंसर होगा। प्रश्न की आकृति में ये हमारा क्या दिया आकृति दिया है कोण सॉरी त्रिभुज ओ डी सी, ये हमारा क्या है ओ है, ओ डी सी समरूप है ओ बी ए, ये हमारा क्या है समरूप है। देखिए समरूप त्रिभुज होता क्या है, ऐसा त्रिभुज से क्या है संगत भुजा समानुपाती होती है और संगत क्या होते हैं कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक, इसका बाद इसके यहाँ अब इसमें दिया है कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी ये वाला हमारा दिया 125 और सी डी ओ, सी डी ओ दिया है 170, तो हमको क्या क्या निकालना है देखिए क्या हमको निकालना है कोण डी ओ सी, कोण डी ओ सी मतलब ये वाला कोण, इसके बाद से कोण डी सी ए, डी सी ओ ये वाला कोण, ये वाला कोण, इसके बाद से कोण ओ ए बी, ओ ए बी यानी ये वाला हमको क्या है कोण आप इसको निकालना है। पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे, इसके बाद से इसको हल कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया है, देखिए क्या क्या दिया हमारा त्रिभुज ओडीसी, ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए, ये हमारा क्या है समरूप है। इसके बाद से दिया है कोण बी ओ सी बराबर 125 अंश, इसके बाद से कोण सी डी ओ बराबर 70 अंश, इसके बाद से निकालना है ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, इसको लिख लेंगे। ये हमारा कोण डी ओ सी, कोण सी डी ओ, इसके बाद से कोण ओ ए बी, यहाँ पे लिखेंगे इसका हल, क्या लिख लेंगे इसका हल, इसका लिख लेंगे हल। ठीक, हल इसमें पहले ये देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण 180 बनेगा, क्या बनेगा ये हमारा 180 कैसे बनेगा रैखिक युग्म से, यानी ये हो जाएगा हमारा कोण, देखिए यहाँ से लिख लेंगे कोण क्या होगा हमारा बी ओ सी, कोण बी ओ सी प्लस इसके बाद इधर से हमारा हो जाएगा कोण डी ओ सी बराबर कितना होगा 180, यहाँ पे लिख लेंगे रैखिक युग्म कोण से, क्या होगा हमारा रैखिक युग्म कोण से, तो बी ओ सी का मान दिया है हमारे पास, बी ओ सी का मान कितना है 125, ये हमारा हो जाएगा 125 प्लस कोण डी ओ सी बराबर हो जाएगा 180, 125 के यहाँ प्लस जाएगा तो माइनस, तब कोण डी ओ सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 125, यानी कोण डी ओ सी बराबर इसको घटा लेंगे तो कितना होगा इधर से 5 हो जाएगा, अब बचेगा यहाँ 7, 7 में से 2 जाएगा 5, यानी डी ओ सी का मान हमारे पास कितना हो गया 55 अंश, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा 55 अंश हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद से अब यहाँ पे देख लीजिए, अब इसको बना लेंगे समकोण सॉरी ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज डीओसी में, क्या होगा हमारा डीओसी में। अभी हमको पता है कि क्या होता है त्रिभुज के तीनों अंत
कोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ से लिख लेंगे कोण DOC प्लस कोण DCO प्लस कोण CDO बराबर 180। देख लीजिए, एक बार O को बीच में लिखे, एक बार C को, एक बार D को, हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। इसको लिख लेंगे, ठीक। अब जो जो दिया उसको लिख लेंगे। अब इसमें देखिए O का मान हमारा कितना दिया है 55, C का मान हमको नहीं दिया है तो लिख लेंगे कोण CDO। क्या हो जाएगा हमारा कोण CDO प्लस, अब यहाँ से इसका मान D का मान हमारे पास कितना है 70 है, बराबर हो जाएगा 180। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 125, हाँ 125 प्लस कोण DCO बराबर हो जाएगा 180। अब इधर से हमारा क्या प्लस जाएगा तो माइनस, कोण DCO बराबर 180 माइनस 125, यानी कोण DCO बराबर फिर हमारा कितना हो जाएगा 55 अंश। ये हमारा हो गया 55 अंश। अब देखिए दोनों हमारे क्या है समरूप है, तो जितना कोण ये होगा इतना ये भी हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे कोण OAB बराबर कोण कितना होगा हमारा DCO। यहाँ पे लिखेंगे समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये हो जाएगा कोण OAB बराबर ये हो जाएगा हमारा 55 अंश। कितना होगा तीनों का मान हमारा कितना आ गया 55 अंश। A cos थीटा A sin थीटा की मूल बिंदु से दूरी। देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक हमारा क्या होता है 0 0 होता है। कितना होता है हमारा 0 0। तो यहाँ से ये हमारा कितना दिया है A cos थीटा A sin थीटा, ठीक। इसके बाद से कितना दिया हमारा 0 0, कितना हमारा 0 0। तो देखिए x1 बराबर कितना होगा A cos थीटा, x2 बराबर कितना हो जाएगा 0। इसके बाद से ये हमारा y1 बराबर A sin थीटा और y2 बराबर 0। बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, लिख लेंगे d बराबर। अब यहाँ से देखिए x2 का मान कितना है 0 0 माइनस A cos थीटा प्लस ये हमारा हो जाएगा 0 माइनस A sin थीटा का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर होगा, ठीक। तो d बराबर ये हमारा घटेगा तो कितना होगा माइनस A cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये हमारा हो जाएगा माइनस A sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो d माइनस का वर्ग क्या होता है प्लस, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ये हमारा होगा A स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो d कॉमन इसमें से ले लेंगे A स्क्वायर, तो कितना बचेगा हमारे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये हमारा होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका जगह पर 1 लिख लेंगे तो d बराबर रूट में कितना होगा A स्क्वायर गुणा A, तो d बराबर रूट में A स्क्वायर, इसका वर्गमूल हमारा हो जाएगा A स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा A होगा। दिया है प्रश्न कि 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 बटे में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देख लें देखिए ये तो हमारा फिक्स है कि ऐसा एग्जाम में मान वाला देगा, तो मतलब sin 30 अंश cos 60 अंश या जो भी देगा, तो एक तो हमारा बहुविकल्प में फिक्स है कि ऐसा देगा, नहीं तो ऐसा देगा ये वाला देगा तो हमारा 4 नंबर का देगा। देखिए तो अब यहाँ से हमारा 5 लिख लेंगे। इसके बाद से cos 60 अंश,
का 60 अंश का मान होता है 1/2 स्क्वायर, तो स्क्वायर प्लस ये लिख लेंगे 4। इसका वैसे देखिए सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 45 अंश का मान एक होता है 1 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे इसको देख लेंगे इधर से ये हमारा साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसका वैसे क्या है का स्क्वायर 30 अंश, तो इसका मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणे 1 का वर्ग 1 का 2 का 4 प्लस ये हो जाएगा 4, 2 का वर्ग 4 रूट में 3 का कितना होगा 3 होगा, इधर से -1 बटे में। अब यहाँ से देखेंगे 1/2 का कितना होगा 1/4 प्लस ये हमारा हो जाएगा 3/4 हो जाएगा ना। अब यहाँ से देख लीजिए ये हो जाएगा हमारा 5/4 प्लस 4 चौके 16, 16/3 -1। ठीक, अब यहाँ पे इसका लॉसा लेंगे तो कितना होगा 4 होगा, तो 1 + 3 हर बराबर है इसका, तो जिसका हर बराबर होता है तो अंश आपस में जोड़ देते हैं। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से लिख लेंगे, इसका भी लॉसा लेंगे, इसका लॉसा लेंगे तो कितना होगा 12, इसका इसमें भाग देंगे तो 12 में 4 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15 प्लस इसका भाग देंगे तो ये हमारा 4 बार में, कितनी बार में जाएगा 4 बार में, 4 3 12। ठीक है, 4 बार में जाएगा। इसके बाद से ये 16 से गुणा होगा तो 16 चौके 64। ठीक है, हो जाएगा ना, कितनी बार जाएगा ये हमारा 4 बार, तो ये हमारा हो जाएगा 16 चौके 64 माइनस ये हो जाएगा 12, कितना होगा हमारा 12। अब बटे में कितना होगा, ये 12 है, इधर से हमारा हो जाएगा 4/4, 4 से हमारा 4 कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारा बचेगा क्या, इसको जोड़ देंगे तो देखिए 5 4 9 79 माइनस 12/12, 79 माइनस 12/12, इसको घटा लेंगे तो हमारा कितना होगा 67/12, कितना होगा हमारा 67/12, यही क्या होगा इसका आंसर होगा।